एक बड़े शहर में राम अपने परिवार के साथ रहता था। राम के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसके 2 बच्चे राजू और जूही थे। राम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी सीमा अपनी एक दुकान चलाती थी। इसी कारण वह दोनों अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। राजू और सीमा को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था, लेकिन उन्हें कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं था। एक रात राजू अपने पापा राम से कहता है, पापा आप मुझे कोई कहानी सुनाइए ना। बेटा बाद में अभी मुझे काम करने दो। आपका ये हर बार का है पापा, आप हमेशा टाल देते हो। हाँ, पापा और माँ हमेशा ऐसा ही करते हैं। अगर आप दोनों के पास टाइम नहीं है तो आप दादाजी को बुला लीजिए। दादाजी कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। देखो बच्चों, अगर दादाजी यहाँ आ गए तो फिर गांव में खेती का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन पापा। अब कुछ नहीं, चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। राजू और जूही उदास होकर सो जाते हैं। उनके घर के पास एक गार्डन था। उस गार्डन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। आधी रात में जब राजू और जूही सो रहे थे, तब अचानक राजू को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उस गार्डन से आ रही होती है। राजू जूही को उठाता है और दोनों भाई बहन चुपके से उस गार्डन में जाते हैं। जब वो गार्डन में पहुंचते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, आओ राजू और जूही, तुम दोनों का स्वागत है। राजू और जूही भले ही बच्चे थे, लेकिन हिम्मत वाले थे। राजू कहता है, कौन हो आप? क्या आप हमें जानते हो? हाँ, मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम दोनों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। पहले आप हमारे सामने आइए। अगर मैं तुम दोनों के सामने आऊँगा तो तुम दोनों डरोगे तो नहीं? पापा कहते हैं कि हम उस किसान के बेटे हैं जो अकेले रात में सुनसान खेतों की रखवाली करता है, तो फिर हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। तुम्हारी इस निडरता की मैं सराहना करता हूँ, तो देखो मेरा रूप। और एक भूत उनके सामने आता है। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक भूत हूँ, वर्षों से इसी पेड़ पर लटक रहा हूँ। तो आपका कोई दोस्त नहीं है? मैंने बहुत सारे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सारे लोग डर कर भाग जाते थे। तो आज से हम आपके दोस्त। ठीक है दोस्त, मैं आज बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम दोनों को क्या चाहिए, लेकिन हाँ, वही मांगना जो मैं दे सकूँ। क्या आप हमें कहानियाँ सुना सकते हैं? बस इतनी सी बात। आज से रोज रात को मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है दोस्त, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब हम चलते हैं। वो दोनों चुपचाप आकर सो जाते हैं और इस तरह शुरू होती है कहानी वाले भूत की कहानी।